में हाँ मिलाने वाले लौंडे होते हैं गैर, और संविधान बदलना चाहने वाले बोले खुद को देशभक्त। सुसाइडल है तुम में से कोई? जो नहीं है वो हो जाएंगे, वो तो है ही भाई, वो ले रहा हूँ साथ। आजकल यार ट्रेंड चल रहा है सुसाइड्स का, पर मैंने देखा है सुसाइड का ट्रेंड ज़्यादा टाइम चलता नहीं है। कुछ लोग सुसाइडल होते हैं फिर अचानक से गायब भी हो जाता है सब कुछ। 4 साल पहले 4 साल पहले मेरी 4 लोग से बात हुई, कहते हम सुसाइडल हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे, बताओ अपने बारे में। फिर उन्होंने मेरा कांटेक्ट लिया, कहते बताएंगे। 4 साल हो गए अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बिल्कुल भी एंथुसियास्टिक नहीं अपने पैशन को लेके। हो रही है यार सुसाइड्स। मेरा भी इसके बाद प्लान है, ये स्टूल ले जाऊंगा मैं। जोक्स हैं ये सब, कंसर्न मत हो जाओ तुम लोग। रस्सी भी लगेगी, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ मैं। तुम लोग, तू लग रहा है यहीं पे बांध देगा मेरे को, उसमें ही ज्यादा हंसी आएगी तेरे को। तो रस्सी लगेगी, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तूने जोक है। एक और रीजन मिल गया मुझे। तो इसलिए मेट्रो के आगे कूद जाऊंगा मैं। वैसे मेट्रो कितना सही तरीका है ना यार मरने का। 10 रुपए की टिकट लो, कूद जाओ। अब तुम में से कोई ट्राई मत कर लेना, मेरे पास और बेटर तरीके हैं। डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना मुझे। मेरा एक दोस्त है यार, वो ना मेरी ही तरह सुसाइडल है, पर वो ना ऐसे 20 लोगों के सामने अपना डिप्रेशन फैला नहीं पाता। हाँ, तो वो ज़्यादा परेशान है। वो मुझे सुसाइड की धमकी देने लगा। मैंने कहा तू सुसाइड करेगा तो मैं पुलिस को बुला दूंगा, वो तुझे मरने भी नहीं देगी और तेरी कुटाई अलग होगी। कहता तू पुलिस को बुलाएगा तो मैं उन्हें घूस दे दूंगा। इस जीनियस माइंडसेट के साथ तू मर क्यों रहा है? इस जीनियस माइंडसेट को तू गलत कामों में लगाए तो प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए तू, किसी देश का तो बन जाएगा। ध्रुव राठी को जानते हैं हमें सारे। उसने रिसेंटली डिक्टेटरशिप के ऊपर एक वीडियो डाली जिसमें वो बता रहा है कैसे मोदी जी धीरे धीरे डिक्टेटर बनते जा रहे हैं। मैंने जैसे ही वीडियो ओपन करी तुरंत ऐड आ गई बीजेपी की। ओपनली मजाक उड़ रहा है यार लिबरल्स का। राइट विंग का कहना है कि एट दिस पॉइंट हम तुम्हारी हेल्प भी करते तब भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी के इतने बुरे हाल है कि उनकी जगह अगर ओगी एंड द कॉकरोचेस के कॉकरोचेस भी, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, ये करते हुए कैंपेनिंग करने लग जाएं तो भी इनसे ज्यादा सीटें ले जाएंगे। बस वो ओगी से ना लड़ें। बिल्ले का पूरा नाम ओगी आदित्यनाथ भी हो सकता है। सच में यार कांग्रेस के इतने बुरे हाल है। इनके स्टार लीडर सोनिया गांधी, इन्होंने रिसेंटली कहा कि हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है, उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल तो मैडम जी से ये है कि आपके पास पैसे थे? और ये तो पूरे देश के साथ हो रहा है, इसमें अपना को स्पेशल क्यों समझ रहे हो आप? सच में यार इतने बुरे हाल है कांग्रेस के। इनका जो हाथ है ना उसकी लकीरें भी मिट गई अब। राहुल गांधी अब कैंपेनिंग नहीं कर रहा है, वो डेली के स्टेप्स पूरे कर रहा है अपने बस। अब मुझे हैरानी नहीं होगी एट दिस पॉइंट अगर वो मोदी जी को बोलते कि ब्रो इलेक्शंस छोड़ो, यहां आ के दिखाओ मुझे। पर डर मुझे इस चीज का कि अगर मोदी जी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो ये पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। सोलर सिस्टम जोड़ो यात्रा अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। ग्रेविटी कर रही है वो काम ऑलरेडी। वैसे मोदी जी और ग्रेविटी में ज्यादा फर्क है नहीं। दोनों की वेव्स की डिस्कवरी 2014-15 में हुई थी। दोनों ही पोल्स पे स्ट्रांग है। हाँ, मोदी जी के नाम में जो जी है ना वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पर बड़े भोले हैं यार मोदी जी, इमोशनल टाइप के हैं। रिसेंटली झारखंड में एक रैली हो रही थी तो वहाँ उनके फैंस आए हुए थे जो धूप में खड़े थे। तो ये देख के वो दुखी हो गए, माफ़ी मांगने लगे।
मुझे लगता है इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत थी प्रधानमंत्री को, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ जिसके लिए ज़रूरत है, ये नहीं थी वो। प्रधानमंत्री विटामिन डी योजना डाल देते एजेंडा में। एजेंडा के तो सारे वादे पूरे होते हैं, पर एजेंडा से हटके भी बीजेपी के नेताओं ने देश के लिए बहुत काम किया है। जैसे गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप फाइनल में 97 मारे थे। हेमा मालिनी ने पानी प्योर कर दिया। सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ दिया सरहद पार। हाँ, बस इतना ही काम हुआ है। पर सवाल ये बनता है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। इसी बात पे लास्ट ईयर बीजेपी ने कांग्रेस फाइल्स निकाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 4.5 लाख करोड़ का घपला हुआ है 70 सालों में एलिजिडली। और मैंने देखा उतना ही 2023 का NHAI का डेप्ट है। तो ये क्या इन्हीं से पैसे ले रहे उधार रोड बनाने के लिए? होगा यार इनका आपस में प्यार। मोदी जी तो सबसे प्यार करते हैं। गौतम बुद्धा के बाद एक यही है, दिलाई लामा। गौतम बुद्धा की बात हो रही है, गौतम अडानी नहीं। वैसे सबसे प्यार करते हैं, महिलाओं से भी बहुत प्यार करते हैं, मेलोनी के अलावा भी। अब जरूरी थोड़ी हर इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक इटालियन महिला से ही प्यार करे। वैसे महिलाओं से इतना प्यार करते हैं कि रिसेंटली मोदी जी ने वुमेन्स डे पे गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया। मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं किचन में ही रहें सस्ती गैस के साथ। यार इसके अलावा भी उनका काम दिल्ली में भी नजर आता है, ईडी से हटके भी। हाँ, रिसेंटली मैं धोला कुआं में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने वहाँ देखा एक डिजिटल बिलबोर्ड पे लिखा हुआ है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और वो ऑनरेबल जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, N_BLE करके, और बी जो है ऊपर से आधा कटा हुआ है। तो वो दूर से देखने से लग रहा है हॉरिबल प्राइम मिनिस्टर। तो वो देख के मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि या तो केजरीवाल ने दिल्ली के सारे बिलबोर्ड हैक करवा लिए, ये आप सबको एहसास हो गया। खैर, दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत के राजा की भी बात कर लेते हैं। काबुल वाले नहीं, कौशाम्बी वाले। पर हो सकता है कोई काबुल कनेक्शन हो इस आम आदमी का, पर बिना प्रूफ के ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, खासकर इनके लिए। वैसे भी काबुल तक वैगनार से जाना तो पॉसिबल है, कम से कम टाटा तो लगेगी उसके लिए। रिसेंटली केजरीवाल ने अपने महिला वोटर्स से कहा कि अगर आपका पति मोदी मोदी करता है तो उसे खाना मत दो। बिल्कुल सही बात है, बट अगर यही बात केजरीवाल जी की पत्नी ने सुन ली होती तो ईडी के अगले समन में वो खुद ही चले गए होते। फिर तो तिहाड़ में ही खाना मिलता पुराने दोस्तों के साथ। अभी भी मिल रहा है, पर तब और कोई ऑप्शन नहीं होता, जैसे देश के पास नहीं बचा उनके अंदर जाने के बाद। वैसे केजरीवाल ने अपने सारे वादे पूरे करे हैं दिल्ली के सीएम बनने से पहले। उन्होंने 2013 में बोला था कि अगर मैं सीएम बना तो दिल्ली के जितने भी करप्ट लोग हैं वो जेल जरूर जाएंगे। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने रिसेंटली कोलिशन बनाया कांग्रेस के साथ, जिसके ऊपर अमित शाह ने कहा 0 + 0 0 होता है। अब ये तो सिंपल मैथ्स थी, तो होम मिनिस्टर साहब ने इजीली कर ली। अगर A + B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी निकालनी पड़ जाती तो वो जो एक्स्ट्रा 2AB बचता, उससे कांग्रेस और आप दिल्ली तो जीत ही जाती। अब ये भी मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के नेताओं में बिल्कुल भी अकल नहीं है। 1000 IQ का गेम प्ले इनका। हाँ, इलेक्शंस के टाइम पे चेकलिस्ट चलती है इनकी कि 32 साल पुराने केसेस अपोजिशन के खिलाफ निकलवा देना इलेक्शन से ठीक पहले, चेक। और अपोजिशन लीडर्स को जेल भिजवा देना इलेक्शन से ठीक पहले, चेक। कम्युनल दंगे करवा देना, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देना, ये रह गया इस बार। लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले प्रधानमंत्री हमारे शास्त्री जी भी थे, पर मोदी जी जो हैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड है। पर मोदी जी को ना पुरानी चीज़ों के नाम बदलने की आदत है, जैसे गुड़गांव हो गया गुरुग्राम, इलाहाबाद हो गया प्रयागराज। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, मोदी जी ने कर दिया बाय जवान वाई किसान। पीछे से मीडिया वाले रिप्लाई दे रहे हैं बिकॉज खालिस्तान। मीडिया में यार कुछ भी वायरल हो जाता है,
है ना। एक मीम आया था, सोनम गुप्ता बेवफा है, सुना सबने? सोनम गुप्ता बेवफा है। सोनम वांगचुक के बारे में किसने नहीं सुना? सोनम गुप्ता नहीं भाई, तुम लोग बेवफा हो। खैर मीडिया में यार कुछ भी फेक न्यूज़ बहुत फैलने लग गया ना, तो रिसेंटली मैंने आइडेंटिफाई कर लिया फेक न्यूज़ कैसे पता करनी है। तुम लोग टीवी ओपन करो, जी न्यूज़ लगाओ, अगर वहाँ आ रहा है तो फेक न्यूज़ है। ऐसे ऐसे चैनल है यार, आज तक का पूरा नाम ही आज तक शर्म नहीं आई। खैर एक और चीज़ रिसेंटली वायरल हुई थी, मैं हूँ मोदी का परिवार, सुना? मैं हूँ मोदी का परिवार। अपोजिशन लीडर्स ने बोला था कि मोदी जी का तो कोई परिवार नहीं है, तो बीजेपी के लीडर्स बोलने लगे कि मैं हूँ मोदी जी का परिवार। तो इस पे उन्होंने गाना ही निकाल दिया जिसपे खुद मोदी जी गाते हुए नजर आ रहे हैं, मैं हूँ मोदी का परिवार। तुम 24 के इलेक्शन छोड़ो, पहले तो ग्रैमी जिताओ मोदी जी को, इसके लिए इतना डिजर्व करते हैं वो। और मैं भी काफ़ी रिलेट करता हूँ इससे, क्योंकि मैं भी हूँ मोदी का परिवार। मैं नाराज फूफा जी हूँ, वोट डालने भी नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन तुम लोग जरूर जाना एज अ भांजा कंस मामा के खिलाफ। जय हिंद दोस्तों, डेट वाज माय टाइम, प्लीज ब्रेक इट अप फॉर योर। पहले सही था सब, अब दोगुना धूप, दोगुनी खाश, दोगुना स्ट्रेस, दोगुना रात, दोगुना डिप्रेस हुआ भास। पहले सही था सब।